ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे यू न्यूज़ लाइव। हैं यूट्यूब इंडिया। सम्राट चौधरी को देख सकते हैं, बैठे हुए हैं हमारे सामने और लगातार भाजपा की रैली अब बिहार में हर एक जिले में चल रही है। क्या कहना चाहते हैं? आज भाजपा की रैली है और सम्राट चौधरी आए हैं। हम भाजपा युवा मोर्चा सहरसा से जिला कोषाध्यक्ष राकेश रोशन मेरा नाम हुआ। ये बात का डन है कि अब की बार पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारे आने वाले कल में हमारे अभिभावक प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के योगी सम्राट बन के दिखलाएंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो हमारे अभिभावक श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। सम्राट जिंदाबाद। अब हमारे क्या लगता है यहाँ पर नीतीश कुमार जो है बिहार सरकार में सीएम है, क्या रोज डकैती चोरी लूटमार रेप हो रहा है? ये तो आप सब जनता के समक्ष है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है। देख रहे हैं आप, जब से चचा भतीजा का सरकार बना है तब से बिहार में तो बिहार का गंगा एकदम डूबिए रहा है। बिल्कुल सही। ये तो डन है जो अब की बार बिहार में जो है कोई काटने वाला नहीं, समझे। ये हमारा जो ठकबंदी यहाँ पे खत्म हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस बार जनता से? किसकी सरकार बनेगी? जी किसकी सरकार बनेगी इस बार? जी किसकी सरकार बनेगी? कहाँ मोदी जी की बनेगी जी। इसमें कोई संदेह है क्या? और नीतीश और ये तेजस्वी यादव की सरकार में क्या क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? सरकार कर क्या रही है? सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण पे भी झूठ बोलते हैं, बाबा साहब पे भी झूठ बोलते हैं। आजकल एक निकाल दिया सोशल मीडिया में, आप लोग जानते होंगे कि मोदी जी ने अति पिछड़ा के आरक्षण को ख़त्म कर दिया। अरे अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट तो केवल बिहार में है, पूरे देश में तो नहीं है। वो भी कर्पूरी ठाकुर जी लाए थे उसमें यहाँ पर। जी तो देख पा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव है और सभी लोगों का यही कहना है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनता भी जुड़े हुए हैं। जनता क्या कहना चाहते हैं सर, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी के ही बनना चाहिए। जी जी। क्या कारण है बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए? अच्छा है। बुलडोजर यहाँ भी चलवाएंगे? हाँ वो तो चाहिए। हम जैसे हैं, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है मगर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अत्याचार हुआ आपके साथ? जमीन उमीन हड़प लिया गया है सर। देख पा रहे हैं नीतीश की सरकार में जमीन हड़प लिया जाता है। आपके साथ किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार। क्या कारण, क्यों लाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सरकार है, बहुत अच्छा काम करता है ना, वो अपना नेतृत्व में अच्छा काम करता है, इसीलिए उस लोग चाहता है। बुलडोजर तो चलबे करेगा, बुलडोजर चलबेगा। ये पलटू दास सरकार पे चलबे करेगा, जरूर चलेगा। बीजेपी सरकार आएगा जरूर चलेगा। तो इस बार बुलडोजर चलेगा जरूर? बुलडोजर तो चलेगा सर। मगर मैं अपना मजबूरी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा ज़मीनी हकीकत देखना है सर तो थोड़ा हमारे गांव जा कर के देखिए मेरा ज़मीनी हकीकत क्या है। ठीक है, आप अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी चलना है? तो अभी चलिए, तो अभी चलिए। ज़मीनी हकीकत देखिए सर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा बेटा, हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मगर घुमाइए, जनता की भारी भीड़ है अगर हमारे और साथ सबका यही कहना है कि यहाँ पे एक दबंग आदमी है जो हमको ऐसा हालत कर रखा है गाँव में लगभग। मेरा जमीन भी हड़प लिया। ठीक है, ये बताइए किसकी सरकार बनेगी इस बार? सर जमीनी हकीकत बीजेपी की सरकार बनेगी। तो पकड़ना नहीं है तो सरकार बीजेपी क्यों बनेगी? बुलडोजर चलाना है? नहीं, हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। अभी विकास लाना है। तो दारू बंद होगा कि नहीं होगा इस बार? दारू बंद तो अभी नहीं होगा। दारू बंद होगा, अच्छा विकास भी होगा बिहार में ना, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा होगा। इससे पहले भी तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तो दारू बंद हुआ? दारू बंद नहीं हुआ था, उस सरकार था ना, अच्छा काम भी कर रहा था। जब ये सब बदला ना, धांधली जब रहा, अभी गोली बहादुर स्कूल में भी हो रहा है। जब कल देखिए, कल मुजफ्फरपुर में 9 डूब गया, 30 को बच्चा डूब कर मर गया। वहाँ पे सरकार कोई एक्शन ले रहा है। बीजेपी की सरकार रहता यहाँ पे एक्शन पुकार लेता, भरपूर लेता एक्शन। किसका सरकार बनेगा यहाँ पे इस बार? किसका सरकार बनेगा? भाजपा का सरकार बनेगा। भाजपा नरेंद्र मोदी क्या करना चाहेंगे? गरीबों का भलाई करता है, हर हक देता है, हर गरीब को, महिला को गैस देती है, हर बात के लिए सुविधा देता है। हम लोग का यही सरकार चाहिए, बीजेपी का सरकार चाहिए। डॉक्टर सलेंद्र जैसे सांसद चाहिए हमको। नीतीश कुमार में क्या समस्या, क्या दिक्कत? बहुत समस्या है, बहुत गुंडागर्दी यहाँ पर चल रहा है। कोई बोलने के लिए डरता है यहाँ के लोग। जंगल राज के तरह जंगल राज बना दिया है। हम लोग को भाजपा का सरकार चाहिए, हम उसका सरकार में जंगल घोषित हो गया। नीतीश कुमार बोल देते हैं कि
बोल रहे थे दारू बंद हो गया, हुआ कि नहीं दारू बंद? नहीं बंद नहीं हुआ, अब जो होम डिलीवरी होने लगा है, अब जो है थार जैसे गाड़ी में ट्रक जैसे अनाज सब लोड होता है उस तरह दारू लोड होता है। सबसे ज्यादा तो युवा को जो है बेरोजगार करने का प्रयास किया है। जो युवा पढ़ लिख करके आज रोजगार नहीं पा रहे हैं, उसका शादी नहीं हो रहा है बढ़िया बढ़िया घर में, वो युवा आज जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। और काफी संघर्ष करने के बावजूद भी प्रजापति समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो हम दबे हुए कुचले हुए लोग हैं। जो हमारे पिताजी अगर मिट्टी का ही काम करते हैं, हमारे पिताजी प्रयास करते हैं कि हमारा बेटा आगे भविष्य में जाकर के डीएम बने, एसडीओ बने, एसडीएम बने, कोई पदाधिकारी बने, उसको दबाने का प्रयास करते हैं। और हम पढ़ लिख कर भी आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, तो हमें राजनीतिक तौर पे चाहे जो भी तौर पे हमें दबाने का प्रयास करते हैं और हम दब जाते हैं। और इस प्रकार हम दब जाते हैं कि आगे आने वाले पीढ़ी भी, आगे आने वाले हमारे भविष्य में जो भी बच्चे आते हैं उनका भी भविष्य दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे जाकर के देखिए उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बलात्कारी वहाँ सबसे अधिक होता था, वहाँ बलात्कारी को रोकने का प्रयास किया। और वहाँ आतंकवादियों का सरकार था अधिकतर, यहाँ भी आतंकवादियों का सरकार बन गया है। यहाँ क्या है, दबंगगिरी ज़्यादा चलता है। यहाँ आरजेडी दुनियादारी के राजनीतिक तौर पे ले लपट करके बेरोजगारों का सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। हम लोगों को आश्वासन दिए थे नीतीश कुमार कि हम लोग 2023 में क्या लगता है इस बार जो है नीतीश कुमार बोले थे 20 लाख रोजगार मिलेगा, तेजस्वी 10 लाख मिला रोजगार? रोजगार तो नहीं मिली, लेकिन ठुल्ला मिल गया, सरकार के तरफ से ठुल्ला मिल गया। और मुख्य रूप से जिस जगह पे हम लोग आए हैं, हम लोगों का मकसद है कि 2024 में आज़ादी के 77 साल बीत गया, लेकिन प्रजापति समाज का एक भी प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में नहीं गया। तो मैं चाहता हूं ये कोसी के क्षेत्र, कोसी के लाल डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में शैलेंद्र कुमार को मधेपुरा लोकसभा सीट से टिकट मिले और प्रजापति समाज का मान सम्मान बढ़े। और जो यदि बीजेपी प्रजापति समाज को आश्वासन दिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यदि प्रजापति समाज को टिकट देती है बीजेपी लोकसभा सीट का, तो पूरा बिहार के तमाम प्रजापति समाज बिहार के बीजेपी बिहार के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेगी। सरकार बोली थी नल जल योजना घर घर पहुंचा देंगे, लेकिन जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन दारू पहुंच गया। निश्चित तौर पे नल जल योजना एक ढकोसला है, लूट खसोट का अंबार बना हुआ है। और नल का जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन शराब का वो बोतल है उसमें से शराब घर घर पहुंच गया। चाचा भतीजा रहेगा तब तक ये बिहार में व्यवस्था नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी दिखाते रहेंगे। साथ रंजन जायसवाल रिपोर्ट। देखिए, बिना अवधि जाने हुए कोई रामचरितमानस को नहीं जान सकता। जिस तरह से रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया, क्या कहेंगे आप? माइक नीचे करें। इसी पर मैं कह रहा हूँ आपको, बिना ओरिजिनल सोर्स जाने हुए कोई किसी के संबंध में नहीं बोल सकता है। बिना सत्य है कि आज लालू जी जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पे सहरसा में आई हुई है और लगातार सम्राट चौधरी को सभी लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी आए हुए हैं और लगातार जनता से हम बात कराते रहेंगे। कैसा लग रहा है सम्राट चौधरी आए, कैसा लग रहा है? अरे हम तो देख पा रहे कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सब पत्रकारें छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष
बहन शिला प्रजापति जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई मित्र, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नीरज बबलू जी, हमारे भाई साथी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आलोक रंजन जी, प्रिया जी जो महापौर है, बड़ा लाजवंती झा जी, पार्टी के संगठन के अवतार और क्षेत्रीय सह प्रभारी आदरणीय सत्येंद्र भट्ट जी, इस मंच पर उपस्थित जज सामंत प्रजापति जी, रामतार पंडित जी और पूरा प्रजापति समाज आज इस कोसी के सहरसा की इस पावन धरती पर जुटा है। मैं जोरदार सभी का स्वागत करता हूं। और आपका समाज, हमारा समाज, जिसने भारत के संविधान को बनाने में योगदान दिया, जिसने भारत के संविधान को बनाकर डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ करने से कंधा मिलाकर काम किया, मैं पूरे प्रजापति समाज को सर्वप्रथम सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। और आप ऐसे समाज के लोग हैं जो निर्माता है। कई साथियों ने कहा कि मिट्टी को आकार देने का काम करते हैं। मिट्टी का आकार तो हम जरूर रोजगार के लिए देते हैं, लेकिन प्रजापति समाज जिसको चाहता है वही गद्दी पर बैठता है। साथियों, ये भी आपका स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण भरोसा करती है आप। और साथियों, लोग आजकल आरक्षण का मतलब नहीं समझते हैं, संविधान का मतलब नहीं समझते हैं। जो डॉक्टर रघुनाथ कुमार जी ने 1947 में सपना देखा, 1950 में जिसको संविधान बनाया, उनके सपने को 2 ही साल में तोड़ दिया। 370 कांग्रेस पार्टी ने लाया साथियों, 1951 में 370 लाया। और रत्नप्पा जी ने जो इस देश के लिए संविधान बनाया था, वो पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले सपना देखा था। अखंड भारत का सपना 567 रियासत में बसा था पूरा बिहार भारत। सबको जोड़ने का काम अम्बेडकर साहब ने, सरदार पटेल ने, रत्नप्पा जी ने, सबने जोड़ा। कांग्रेस ने क्या किया? 370 लाकर कश्मीर को अलग कर दिया। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा छोड़। इस सपने को साकार करने में जरूर 70 वर्ष लगे, लेकिन जो रत्नप्पा जी ने इस देश को संविधान दिया था, उस संविधान को फिर से नरेंद्र मोदी ने 370 को उखाड़ कर कचरे में फेंक दिया और रत्नप्पा जी के सपने को साकार किया। ये है भाजपा। भाजपा जो करती है वो करती है। साथियों, आप सोचिए, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री जनसंघ के लोगों ने बनाया। एक बार नहीं, 2 बार। 67 में बनाया, 77 में बनाया। पहली सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी, संयुक्त पार्टी की सरकार बनी, और तब भी जनसंघ ने समर्थन देकर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद जी को भी पहली बार हल्दी लगाने का काम किसी ने किया,
वो भाजपा 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को टिकट दिया। नीतीश कुमार जी भी, जिनको आजकल आप लोग पलटू कुमार कह रहे हैं, हम लोग नहीं कहते, लालू जी कहते। लालू जी ने ही कहा कि पलटू कुमार है, पलटू राम है, राम हम लोग नहीं कहते, पलटू कुमार कहते। नीतीश कुमार जी को भी भाजपा के और प्रजापति समाज के लोगों ने अपने कंधे पर बैठाकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन वो आदमी बदल गए। 18 साल से मुख्यमंत्री है साथियों, और मैं कहता आजकल वो जातीय संरक्षण की बात करते हैं। यहाँ नीरज बबलू जी बैठे हैं, यहाँ आलोक रंजन झा जी बैठे हैं, ये दोनों मंत्री थे, स्वर्ण समाज से आते हैं साथियों। इसके बावजूद जब नीतीश कुमार ने ये कहा हम जातीय जनगणना करेंगे, हम तमाम भाजपा के 16 मंत्रियों ने उनको समर्थन देकर आज जातीय जनगणना हुआ। नीतीश कुमार जी रोज कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के लोगों को देखता हूं, वो धरना दे रहे, प्रदर्शन दे रहे, पता ही नहीं है किसके खिलाफ है। वो कहते हैं हम रोक रहे हैं। मैं भाजपा का अध्यक्ष हूं साथियों, मैं ऐलान करता हूं कि नीतीश कुमार में दम है तो 24 घंटे में सभी जातियों की जनगणना को सार्वजनिक करने का काम करो, अंधेरे में मत रखो। हमको पता होना चाहिए सरकार का पैसा लगा तो जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी करो, क्यों नहीं करते? क्योंकि दिल में खोट है, मन में खोट है, और क्योंकि जिसके साथ सरकार चलाए, लालू प्रसाद जी ने आरक्षण किसी को नहीं दिया। 1990 से लेकर 2005 तक सरकार चली साथी, इसको आरक्षण दिया अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, फिर कहा कि मेरा बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, उसको डिप्टी सीएम बनाया, फिर कहा कि मेरे दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ, फिर कहा कि मेरी बेटी को राज्यसभा भेजो। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। और हमारा आरक्षण, हमारी पार्टी का आरक्षण साथियों, 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें कि रत्नप्पा जी ने कानून बनाया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कानून बनाया, अंबेडकर साहब ने कानून बनाया, तो सभी दलितों को आरक्षण दिया, सभी आदिवासियों को आरक्षण दिया। और जब कपूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए साथियों, कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर गाली देती थी, और कांग्रेस पार्टी के गाने के बावजूद पंडित कैलाशपति मिश्र जी के नेतृत्व में भाजपा खड़ी थी साथियों, और तब भी अति पिछड़े को 20% आरक्षण देने का काम, सामान्य महिलाओं को आरक्षण दिया। 1989 में मंडल आयोग का रिपोर्ट आया, बीपी मंडल जी इसी परिवार, यही बगल के परिवार के थे, इनको 77 में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार ने कमेटी बनाया, लेकिन 12 साल तक सारे रिपोर्ट को दबा कर रखने का काम किया। और जब 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी, उसका भी समर्थन भाजपा कर रही थी साथियों। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 82 सांसद समर्थन कर रहे, और बीपी सिंह के पास तो 143 सांसद ही थे, और 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास थी, जिसके बावजूद भाजपा ने समर्थन किया, मंडल कमीशन लाया। और साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि लालू जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। 1990 से लेकर 2005 का शासन कर देखे, कोई वर्ग नहीं है जिसको आरक्षण मिला हो, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, किसी को नहीं। मुखिया का चुनाव याद कीजिए, 2001 में मुखिया का चुनाव हुआ, हम लोग विधायक के साथियों, हम लोगों को पता है उस समय ना दलित को आरक्षण मिला, ना अति पिछड़े को आरक्षण।
और जब 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, तब पहली बार पंचायती राज के चुनाव में अति पिछड़े को, दलित को और आदिवासी समाज को आरक्षण दिया गया। और आज भी मैं कहता हूं, भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, बिहार में किसी भी हालत में जब तक कोई पिछड़ा है तब तक उसको आरक्षण मिलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारी बहनों को आजकल नीतीश कुमार जी देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दी। शराब बंद हो गया? पहले मिलता था 300 रुपया में बोतल, आज का कितना में मिलता है? 1200, 1500। ये सबको पता है, सबको पता है कि पहले नीतीश कुमार जी को मैं बताना चाहता हूं साथियों, बिहार में पहले जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 987 दुकानें ही पूरे बिहार में, क्योंकि पहले जिला में होता था, अनुमंडल में होता था, ब्लॉक में होता। नीतीश जी की सरकार आई तो हर पंचायत में इन्होंने खोलना शुरू किया, तो 9000 पंचायती साथियों 9000 अतिरिक्त दुकान खोली गई। और जब 2016 में उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की तो 11,000 से अधिक शराब की दुकानें थी बिहार में। इसका मतलब नीतीश कुमार ने हमको 11 गुना अधिक शराबी बनाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार की सरकार। और आजकल क्या चल रहा है? 45,000 गांव है साथियों बिहार में, और आजकल नीतीश कुमार की सरकार कौन चला रहा है? दारू माफिया, शराब माफिया और जलेबी माफिया, यही सरकार चला रहा है। और आज आप अपने घर में बैठकर वोट कीजिए, अरे 2 बोतल पानी के जगह पर शराब भेजो तो नीतीश कुमार की सरकार 2 मिनट में आपके घर पर होम डिलीवरी करेगी। यही है ना सरकार, यही है नीतीश बाबू की सरकार। तो साथियों स्पष्ट रहो, मैं आज कोसी की धरती पर ऐलान करता हूं, भाजपा की सरकार बनाओ। हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को गद्दी पर पहुंचाया, नीतीश कुमार को गद्दी पर पहुंचाया। भाजपा के किसी कार्यकर्ता को बिहार की गद्दी पर बैठाओ, हम गारंटी देते हैं बिहार में अपराधी नहीं दिखेंगे, अपराधी नहीं दिखेंगे। जो हमारा तबका कुमार समाज को ये लोग कमजोर समझते हैं, हम आपको गारंटी देना चाहते हैं भाजपा की ओर से, भाजपा की सरकार बनाओ, या तो अपराधी नेपाल में दिखेंगे नहीं तो परलोक में दिखेंगे साथियों। कोई अत्याचार नहीं कर सकता है, कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, गुंडा राज को समाप्त करना है, क्योंकि बिहार में सुशासन और यदि रोजगार बढ़ाना है, यही एक रास्ता है। और हमारी सरकार जहां जा रही साथियों, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, बुलडोजर बाबा रोज लगातार अपराधियों के घर उठाने का काम कर रहे हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी जी स्वयं जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अपराधी बचा नहीं साथी। आगे बिहार कोई समाज ऐसा छूट नहीं रहा है जिसके लिए आदरणीय मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वाले जो मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं? पलटू कुमार हमेशा पलटी मारते रहते हैं। लोग तबाह हो गए इससे पलटी से, और अभी अफवाह हो रहा है कि फिर से पलटी मार सकते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कोई पलटी इनका नहीं चलेगा और इनको पलटी मारने नहीं देंगे। इस बार हम लोग वोट पकड़ने भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इतनी मजबूत हो गई है कि किसी पलटू कुमार का जरूरत नहीं है। हमारे सम्राट चौधरी जी आप देख रहे हैं,
लेकिन जो व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं है उन्हें कुर्सी से उतार फेंकने के लिए अभी से कमर कसिए। ये व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं है, इनको हर हाल में कुर्सी से उतार करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना के सम्राट चौधरी को मुकुट चढ़ा के बिहार का विकास करने का काम करेंगे, तभी बिहार का भरपूर विकास होगा। इसलिए आप सबों से हम अंतिम आग्रह करते हैं कि कमर कस के जाइए और जो भी चुनाव होगा उसमें फूल छाप को देखते हुए अपना बहुमत मत देकर के अपने पार्टी को विजय बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हमारे सामने नारा लगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज प्रजापति समाज के द्वारा आयोजित इस सभा में पटना से अलग आए हुए बिहार प्रदेश भाजपा के लोकप्रिय यशस्वी कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार के भविष्य अगले मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी मंच पर उपस्थित यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक भाई आलोक रंजन जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सलेंद्र जी, महापौर आप सभी के लोकप्रिय प्रेम प्रिया जी, मंच पर उपस्थित आपके जिलाध्यक्ष दिवाकर जी, हमारे प्रदेश से आए हुए महामंत्री आदरणीय जगन्नाथ ठाकुर जी, उपाध्यक्ष शीला प्रजापति जी, पूर्व हमारी महिला प्रदेश की अध्यक्षा राजवंती जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुरेंद्र यादव जी तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं इस सभा में उपस्थित कोसी के कोने कोने से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम कोसी की धरती पर लोग का वोट होने के बाद आज एक भी जगह नहीं है, जब आप जाएंगे तो मिट्टी के चूका हम लोग देखते हैं, लोग को अच्छा लगता है हमारे कौन का समाज दे नहीं पाते हैं मित्रों। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक समाज के तरफ कैसे वह समाज उठे, कैसे उसको सम्मान मिले, ये देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसलिए मित्रों, आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दुनिया के देशों में आपने देखा होगा G20 में कि किस प्रकार से दुनिया के देश आज भारत के सामने नतमस्तक है। ये यदि किसी प्रधानमंत्री से कर सकते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए अधिकार नहीं कहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनना है। हम लोग इतना ही कहते हुए कि आपको ध्यान रखना है, बहुत विरोधी पक्ष है, पूरे दुनिया भर का विरोधी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी को रोके, लेकिन आप जिस गरीब के लिए जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि सरकार गरीब की है और गरीब के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज गरीब को उठाने का काम किए। हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कहीं चूक नहीं करें। हम 2024 में बिहार से 40 के 40 सीट दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश में 4 से अधिक सीट लाने का संकल्प लेते हुए यहाँ पे जाए और आने वाले समय में यदि कोई इस बिहार का विकास कर सकता है तो हमारे सम्राट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि 2025 में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। यही कहते हुए आप तमाम लोगों को प्रणाम करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे करिए
महामंत्री आदरणीय जगन्नाथ ठाकुर जी हम लोग के बीच हमारे प्रजापति समाज के हमारे नेता आके सम्मानित करेंगे अपने जगन्नाथ ठाकुर जी जो अपने प्रदेश के महामंत्री है। हमारे जिला के कोसी के प्रभारी है वो मंच पर आएंगे और अपने प्रजापति जी को अब मैं इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से जो प्रजापति काम चालू कर मीडिया को तो मिलेगा।